नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जारी है मूसलाधार बारिश का सिलसिला। सड़कों और घरों में भरा पानी, वाहन चालकों से लेकर आम मुंबई कर हुए परेशान। पुलिस और प्रशासन ने की लोगों से अपील, जरूरत न हो तो घर से न निकले बाहर। पालघर जिले में पानी में डूबा मुंबई अहमदाबाद हाईवे। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में बारिश के प्रहार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरी एनडीआरएफ की टीम। किसी भी आपदा से निपटने के लिए मुंबई, पालघर और रायगढ़ के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। निचले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में रेकी कर किसी भी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अलर्ट पर है एनडीआरएफ। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश ने बरपाया कहर। जलमग्न हुए कई इलाके, सड़कों और घरों में कई फीट तक भरा पानी। उफान पर आए नदी, नाले और तालाब। पानी में बह जाने से 2 लोगों की हुई मौत, जबकि एक लापता शख्स की तलाश जारी। महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों में बारिश से हाहाकार। पानी में डूब रहे हैं गांव के गांव, स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार से की मुलाकात। सह्याद्री गेस्ट हाउस में सीएम से मिलने पहुंचे शरद पवार। मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के अलावा कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए आई निराशाजनक खबर। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार नहीं कर रही है कोई विचार। लोकसभा में लिखित उत्तर में सरकार ने दी जानकारी। दरअसल कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे ने पूछा था पुरानी पेंशन योजना पर सवाल। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बोला करारा हमला। कहा सत्ता के लिए कसाब को बिरयानी खिलाने और याकूब मेमन के लिए क्षमा याचना मांगने वालों के साथ बैठे हैं उद्धव ठाकरे। खुद को बाला साहब ठाकरे का वारिस कहने पर आनी चाहिए शर्म। शाह ने कहा औरंगजेब के फैंस क्लब में शामिल हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर भी बोला करारा हमला। कहा देश में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। गलतफहमियां फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय राजनीति के भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नेता है शरद पवार। शरद पवार पर दिए गए अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सूले ने किया पलटवार। अमित शाह की टिप्पणी को बताया हास्यास्पद। औरंगजेब के फैन क्लब वाले बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी किया पलटवार। कहा हम नहीं हैं जिन्ना के क्लब वाले नेता। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के अनिवार्य किए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। हालांकि अदालत ने शाकाहारी और मांसाहारी के बोर्ड लगाने के फैसले को दी सहमति। कहा दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाने पीने के बताने होंगे प्रकार। अदालत ने कहा ढाबे में खाना शाकाहारी और या मांसाहारी यह बताना होगा अनिवार्य। 26 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। संसद के बजट सत्र की आज से हुई शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया आर्थिक बजट सर्वेक्षण। कल पेश किया जाएगा बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगले 5 साल के कार्यकाल की दिशा तय करेगा इस बार का बजट। वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी 7% तक रहने का अनुमान। बजट पेश होने से पहले विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा नकारात्मक राजनीति और अपने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग करने का विपक्ष पर पीएम ने लगाया आरोप। कहा संसद में प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की हुई है कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के सांसदों से किया आग्रह। कहा जो पहली बार संसद आए हैं उन्हें चर्चा में हिस्सा लेने का दिया जाए मौका। नीट पेपर लीक केस को लेकर लोकसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने पूछे तीखे सवाल। राहुल गांधी ने कहा परीक्षा के इंतजाम में है भारी गड़बड़ी, जिसके चलते अधर में लटक रहा है छात्रों का भविष्य। पैसों से खरीदी जा सकती है भारतीय शिक्षा प्रणाली। अखिलेश यादव ने कहा किसी और रिकॉर्ड बनाए या न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी ये सरकार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया पलटवार। राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा पूरी शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना है गलत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सभी के सुझावों को मानेगी सरकार। हरियाणा के अंबाला जिले में 5 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप। यहां एक शख्स ने अपने ही सगे भाई के पूरे परिवार को कर दिया खत्म। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को जलाने का भी किया प्रयास।
देश के कई राज्यों में अलग अलग वायरस का बढ़ रहा है खतरा। केरल में निपा, गुजरात में चांदीपुरा और महाराष्ट्र में जीका वायरस का कहर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 27 लोगों की हुई मौत, जबकि केरल में निपा वायरस ने ली 14 साल के लड़के की जान। महाराष्ट्र में जीका वायरस के मिल चुके हैं 28 मामले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकियों का हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल। आतंकियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे हैं सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे हैं आतंकी हमले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में किया भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन। लोगों को विश्व की भलाई और दिलों को जोड़ने के लिए विरासत की क्षमता का उपयोग करने के लिए किया प्रोत्साहित। कहा, विरासत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि है मानवता की साझा चेतना। भगवान शिव को अति प्रिय श्रावण महीने की आज से हुई शुरुआत। सावन के पहले सोमवार के दिन काशी, उज्जैन और देवघर में उमड़ा शिव भक्तों का जन सैलाब। भगवान शिव का दिन माना जाता है श्रावण का सोमवार। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ को किया जा सकता है प्रसन्न और सारी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने हटाया। 58 साल पहले आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी थी रोक। आरएसएस से जुड़े फैसले विपक्ष ने सरकार पर किया हमला। कहा, ईडी सीबीआई के अफसर आधिकारिक रूप से संघ के प्रति साबित कर सकेंगे अपनी निष्ठा। कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा के नूंह में निकाली गई ब्रिज मंडल यात्रा। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए 5000 जवान किए गए थे तैनात। इंटरनेट सेवाओं को भी कर दिया गया था बंद। दरअसल पिछले साल हुई थी हिंसा के बाद इस साल प्रशासन नजर आया सतर्क। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां निजी जमीन पर सड़क बनाने को लेकर हुए विवाद में रिश्ते में ससुर और देवर ने 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने का किया प्रयास। विरोध कर रही महिलाओं को मुरूम में गाड़ा गया। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे तो शरण जरूर देंगे। यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी सीएम ममता बनर्जी ने दिया हवाला। कहा, यदि मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल आएंगे तो सरकार करेगी पूरी मदद। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति का बड़ा फैसला। जो बाइडेन अब नहीं लड़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। चिट्ठी लिखकर कहा, देश और पार्टी के हित में लिया फैसला। जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। एक बार फिर इजराइल ने गाजा पर बरपाया कहर। 24 घंटों के दौरान किए बड़े हवाई हमले। 60 से अधिक लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना इस वक्त कई मोर्चे पर लड़ रही है जंग। गाजा में हमास, लेबनान में हिजाबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों के साथ जारी है भीषण युद्ध। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।